व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान नॉलेज हब। इस वीडियो में हम आदर्श विद्यार्थी टॉपिक पर अनुच्छेद करेंगे। अनुच्छेद 100 से 130 शब्दों के बीच में लिखा हुआ है और बहुत ही आसान भाषा में है। तो यदि आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 3-4 बार यदि आप इस अनुच्छेद को सुनेंगे तो आसानी से लर्न भी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आदर्श विद्यार्थी वह है जो ज्ञान या विद्या प्राप्ति को जीवन का पहला आदर्श मानता है। आदर्श विद्यार्थी का मतलब होता है आइडियल स्टूडेंट, परफेक्ट स्टूडेंट। तो परफेक्ट स्टूडेंट वो होता है जो नॉलेज और एजुकेशन को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हो, जिसके लिए जीवन में सबसे पहला आदर्श क्या है? ज्ञान और विद्या। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदर्श विद्यार्थी के लिए क्या है? नॉलेज और एजुकेशन। वह पूरी मेहनत और ईमानदारी से विद्या के अध्ययन में लगा रहता है। तो बहुत ही ऑनेस्टी से और बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है, वो बहुत ऑनेस्टी से पढ़ाई करता है। विद्या प्राप्ति में चाहे कितने भी कष्ट उठाने पड़े, आदर्श विद्यार्थी कभी पीछे नहीं हटता। तो आपको पता है पढ़ने के दौरान आपको बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, कभी लाइट नहीं होती है, कभी गर्मी है तो कभी ठंड है तो कभी नींद आ रही है। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स के होते हुए भी जो विद्यार्थी सभी कष्ट उठाता है और कभी पीछे नहीं हटता, वह होता है आदर्श विद्यार्थी। कहा भी गया है, सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। इसका मतलब है यदि आप सुखी रहोगे, ज़्यादा फैसिलिटीज में रहोगे, तो आपको विद्या नहीं मिलेगी पूरी तरह से। और यदि आप विद्या प्राप्त करना चाहते हो तो आपको त्याग करना पड़ेगा, सुख का त्याग करना पड़ेगा, आपकी नींद को त्यागना पड़ेगा, आपकी कंफर्ट्स को आपको त्यागना पड़ेगा, तभी आप विद्या को प्राप्त कर सकते हो। अध्ययन एक तपस्या है, इसलिए विद्यार्थी का जीवन फूलों की सेज नहीं होती। अध्ययन मतलब कि कुछ भी एजुकेशन लेना वो एक तपस्या जैसा है। तपस्या मतलब बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ती है, सब कुछ भुलाना पड़ता है, मोबाइल को साइड पे रखना पड़ता है, अपनी सारी कंफर्ट्स को साइड पे रखना पड़ता है, क्योंकि विद्यार्थी का जो जीवन होता है वो कोई फूलों की सेज नहीं होती, वो कोई आसान नहीं होता। आदर्श विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि वह अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण रखे। अब आपका मन तो करता है एग्जाम्स के दौरान कि हम टीवी भी देख लें, मोबाइल भी देख लें और बाहर घूमने जाएं, बाहर का खाना खाएं, लेकिन यदि आप एक आदर्श विद्यार्थी बनना चाहते हैं तो आपको अपनी इच्छाओं पर, अपने मन पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। एक आदर्श विद्यार्थी के लिए केवल मेहनत करना ही नहीं बल्कि लक्ष्य निर्धारित करना भी अति आवश्यक है। तो सिर्फ मेहनत करने से बात नहीं बनेगी, आपको उसके लिए एक एम बनाना पड़ेगा। एम कैसे बनाते हो? आप छोटे छोटे टारगेट्स बनाते हो कि मुझे इतने घंटों में ये काम खत्म करना है, इतने घंटों में मुझे इतने लेसन्स फिनिश करने हैं। तो ऐसे आपको लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। वह तब तक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है जब तक उसे सफलता ना मिल जाए। तो जब तक उसका टारगेट पूरा ना हो जाए वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। एक आदर्श विद्यार्थी सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब है पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव नहीं होता है वो। वह असफलताओं से घबराता नहीं है। अब आपने सपोज एक बार लर्न किया, आपको लर्न नहीं हुआ ये अनुच्छेद, तो आपको उससे घबराना नहीं है, आपको दोबारा से वीडियो को सुनना है, दोबारा से आपको कोशिश करनी है और फिर से आपको
लर्न करने की कोशिश करनी है, जिससे कि आप अल्टीमेटली क्या करेंगे, इसको लर्न कर पाएंगे। तो असफलताओं से, फेलियर से घबराना नहीं है, लगातार आगे बढ़ते रहना है। सत्यवादी होना, माता पिता एवं गुरुजनों का आदर करना भी आदर्श विद्यार्थी के गुण हैं। तो एक जो आइडियल स्टूडेंट होता है वो अपने पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट करता है, हमेशा सच बोलता है, अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट देता है। ये सब उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए। ऐसे विद्यार्थी ही बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक, आईएएस, वकील आदि बनते हैं। तो जो भी आज बड़ी बड़ी पोस्ट पे आप लोगों को देखते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईएएस ऑफिसर है, तो वो ऐसे ही नहीं बन गए, वो आदर्श विद्यार्थी थे, इसीलिए बने, अपनी मेहनत से बने। वे ना केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करते हैं। तो एक आदर्श विद्यार्थी जो होता है वो सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं, अपना ही नहीं, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करता है। तो ये था आदर्श विद्यार्थी के ऊपर अनुच्छेद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।